would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy is always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. As you really, really. प्रभु कहता है, तुम्हारे कहे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सब बेकार होगा, सब बर्बाद होगा, सब बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस वैसे ही रहेगा। अगर परिस्थिति बदलनी है तो आप धरती पर अधिकार के व्यक्ति हैं। तुम धरती पर रहते हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे लोग हो। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जो भी तुम कहोगे वो तुम पाओगे। तुम्हारी मदद के बिना मैं नीचे आकर इन्हें नहीं बनाऊंगा, मैं नीचे आकर इसे फिर से नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहो तो ये होगा। तो प्रभु कहता है कि तुम कहो, क्योंकि मैं प्रभु हूं जो अपने दास के शब्द पूरे करता है, अपने लोगों के। मैं वो प्रभु हूं जो वही करता है जो तुम कहते, यानी तुम वो लो जो मैं चाहता हूं और उससे कहने लगो। अब देखिए वचन 28, वो कुसरू से कहता है, प्रभु कुसरू से कहता है, ये मेरा चरवा है और ये मेरी सारी इच्छा पूरी करता है। इसका मतलब है जो प्रभु चाहता है, यह आदमी उसे पूरा करता है। वो इसे कैसे करेगा? इसे देखिए, यरूशलेम से कहेगा। सब लोग कहेगा। हां, हम यही देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में। यरूशलेम से कहेगा। देखिए, प्रभु के पास यरूशलेम के लिए बहुत इच्छाएं हैं। प्रभु उसे फिर बनाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है उसके लिए। वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जो यरूशलेम से कहेगा, तू बस जाएगा और मंदिर तेरी नींव डाली जाएगी। यहां एक मनुष्य है जिसे प्रभु ने कहा कि कहे, तो ये होगा। क्या कहे? वही जो प्रभु चाहता है कि हो। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप अपने घर में क्या करते हैं? क्या आप अपने घर में सुबह उठकर अपने घर पर क्या आप बोलते हैं वो प्रभु की, जो प्रभु की इच्छा है आपके घर के लिए? क्या आप सुबह उठकर अपने शरीर से कहते हैं जो प्रभु आपके शरीर के लिए चाहता है? क्या आप सुबह उठकर अपनी परिस्थिति से कहते हैं और वो कहते हैं जो प्रभु आपकी परिस्थिति के लिए चाहता है? क्या आप वो शब्द कहते हैं जिसे पूरा करने के लिए प्रभु खुश होता है?
क्या आप प्रभु की इच्छा कहते हैं अपने हाथों के कामों के लिए, व्यापार पर, अपनी दुकान पर, या जो भी हो? क्या आप ये कहते हैं? बहुत से लोग सुबह उठकर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं हमारे पास पैसा नहीं। ओ प्रभु, अगर सारी दीवारों के मुंह होते, अगर आप घर घर में जाकर कहते, दीवार है दीवार, मुझे बताइए आदमी क्या कहता है, तो आप अजीब बातें सुनते। मतलब संसार में सब कुछ, अब बिल्कुल वो आशाहीनता कहते हैं, विश्वास की कमी कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, अपना डर कहते हैं, अपनी चिंता कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बनाया जाए, हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बनाया जाए, आपका विवाह बनाया जाए, शरीर की तंदुरुस्ती अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके हाथों के काम बनाए जाए, अगर चाहते हैं कि आपका जीवन बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बनाए जाएं, आशीष पाए, तो कहे, क्योंकि कहे बिना प्रभु कुछ नहीं करेगा। प्रभु ऐसा प्रभु है जो अपने दासों के शब्द पूरे करता। मतलब मुझे पसंद है जिस तरह से लिखा है, मुझे भाग पसंद है जिस संदर्भ में लिखा है। प्रभु सबसे पहले वो कहता है वचन 24 में, मैं छुड़ाने वाला हूं जिसने तुम्हें गर्भ में रचा। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है जिसने गर्भ में रचा है? मैं प्रभु हूं जिसने सब बनाया, जिसने आकाश को ताना है और उसी ने पृथ्वी को फैलाया है। प्रभु खुद के बारे में पहले बताता है। मतलब उस प्रभु में सामर्थ की कमी नहीं है। उसने माता की गर्भ में आपको बनाया है, ठीक है? उसने सब बनाया। उसने अकेले ही स्वर्ग को ताना है, अकेले ही। उसने खुद पृथ्वी को फैलाया, खुद अकेले ही। इतना महान प्रभु है। मतलब बस एक ही स्ट्रोक में स्वर्ग बनाया, दूसरे स्ट्रोक में उसने यहां धरती बनाई। वो तो आपको बना सकता है आपकी माता के गर्भ में। कोई कहेगा मेरे माता पिता ने मुझे बनाया। नहीं, प्रभु ने आपको बनाया दोस्तों। प्रभु ने आपकी माता के गर्भ में आपको रखा। यही बाइबल कहती है। प्रभु ने आपको आकार दिया आपकी माता के गर्भ में। तो सच में प्रभु महान है ना? लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा प्रभु हूं जो अपने दासों के शब्दों को पूरा करता हूं। मतलब ये, मैं सर्वसामर्थी हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं राह देखता हूं कि मेरे लोगों के शब्द कहे जाएं, क्योंकि मैं एक पॉलिसी में काम करता हूं। जब से उसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसने पॉलिसी नहीं बदली। वो कहता है मैं इसी तरह से काम करता हूं। मैंने कहा और सब कुछ बनाया गया। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और उसे मेरे वचन कहने चाहिए ताकि उसके जीवन में कुछ हो। विश्वास ऐसे ही काम करता है। विश्वास सुनने से आता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, और प्रभु के वचन सुनने से। प्रभु का वचन सुना जाए, प्रभु के वचन पर विश्वास करे, प्रभु का वचन कहा जाए। प्रभु की बड़ी इच्छा है, किसी को प्रभु की इच्छा लेनी होगी। अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने हाथों के कामों को देखे, अपना सब कुछ प्रभु की इच्छा के प्रकाशन में देखने वाले हो जाएं। इस ज्योति में कि प्रभु क्या देखना चाहता है। प्रभु जैसे देखता है वैसे देखे, और फिर कहे। प्रभु जैसे देखता है कैसे देखे? वचन से। हेलो, वचन आपको चित्र देता है ताकि जैसे प्रभु देखता है वैसे आप देख सके। प्रभु कहता है कुसरू मेरा चरवाहा है और मेरी इच्छा से सब करता है। तमिल में बहुत सुंदर है, वो मेरी इच्छा से ही सब करते जाता है। प्रभु अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। जो भी वो चाहता है उसे करना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे पूरा कर दे। आपके बारे में बहुत कुछ करना चाहता है। आपके जीवन में बहुत कुछ होते देखना चाहता है। क्या आप जानते हैं? वो इसे देखना चाहता है। ये कैसे होगा? कुसरू इसे कैसे करेगा? वो कहता है वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम से कहेगा। प्रभु जो चाहता है उसे वो कैसे पूरा करेगा? आपके जीवन में जो करना चाहता है उसे कैसे करेगा?
आपके जीवन में जो करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा? आपके जीवन में कैसे लाएगा प्रभु अपनी संपन्नता, प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की योग्यता, प्रभु की विजय आपके जीवन में आप कैसे लाएंगे? जो प्रभु चाहता है आपके लिए, आपके परिवार में, आपकी परिस्थिति में, आप कैसे लाएंगे? इसे कहते जाए, यरूशलेम से कहे, यरूशलेम से कहे जो उजाड़ है, पूरी तरह व्यर्थ है। यहूदा के शहर से कहना जो पूरी तरह खत्म हुए हैं, व्यर्थ है, उनसे कहना तुम बस जाओ, तुम्हारी बुनियाद बनाई जाए। मैं इसके बारे में उत्साहित होता हूं। आप क्या कह रहे हैं? अपनी समस्याओं के लिए क्या कहते हैं? अपने व्यापार के लिए क्या कहते हैं? अपने विवाह के लिए क्या कहते हैं? हम वचन को छोड़कर सब कुछ कहते हैं। विश्वासी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि वचन क्या है। किसी का पति बुरा है तो पत्नी क्या करती है? वो सारी फास्टिंग मीटिंग में जाती है, फास्टिंग के लिए तैयार है। अच्छा है, मैं उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी ब्रदर। वो फास्टिंग मीटिंग में जाकर बताती है, प्लीज मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, वो बुरा है, शराबी है, बुरा है, बेकार है, और प्लीज प्रार्थना करना उसके लिए। बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें है। फिर दूसरे शनिवार एक और फास्टिंग मीटिंग में चली जाती है, तीसरे शनिवार एक और फास्टिंग मीटिंग, बहुत फास्टिंग मीटिंग, फिर बहुत सी होम मीटिंग, फास्टिंग मीटिंग। मतलब वो खाना छोड़ने के लिए तैयार है कि अपने पति को अच्छा देखे। लेकिन बाइबल कहती है इसका यह तरीका नहीं, बस कहे जाकर उससे न कहना जब वो सो रहे हैं, जब नहीं सुन रहे तब कहना, हे मेरे पति, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे आदमी होगे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम ईमानदार और धर्मी व्यक्ति होगे, तुम प्रभु से आशीष पाओगे, प्रभु के लिए जियोगे। यीशु के नाम में मैं तुम्हारे हाथों के लिए आशीष कहती हूं। तुम जाते और आते समय आशीष पाओगे। तुम धन्य हो यीशु के नाम में, केवल आशीष और श्राप नहीं। मैं आशीष कहती हूं, यही होगा। क्या आपने कभी ऐसे कहा है? जी ब्रदर, मैं फास्टिंग करती हूं ब्रदर। देखिए, प्रभु आपको कहने के लिए कहता है, लेकिन आप फास्ट के लिए तैयार हैं और जाकर सबको समस्या बताती हैं। तो आदमी कुछ समय के बाद बदल कर आना चाहता है, लेकिन वो बहुत फेमस हो चुका है और चर्च में आना नहीं चाहता। पहले से उसे सब जानते हैं। कुछ पति ने मुझे बताया, भाई देखिए, मेरी पत्नी ने जाकर सबको मेरे बारे में बताया है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी मेरे बारे में जानता है, मैं कितना बुरा हूं, मैंने क्या किया, मैंने कितनी बार धोखा दिया, कितनी बार ये और वो किया है, और मैं शराबी हूं और मैंने ये और वो किया। सब जानते हैं, सब मुझसे पूछते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया प्रार्थना करती है मेरे लिए। लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या का जवाब है सारी दुनिया उनके लिए प्रार्थना करे, तो प्रभु के पास बड़ी संख्या में जाते हैं। यानी अगर आपके पति के लिए प्रार्थना करने के लिए 10,000 लोग आए, तो क्या 10,000 लोगों के कारण प्रभु आपको जवाब देगा? नहीं। प्रभु कहता है, यह न्याय का कोर्ट है, मैं अपने वचन से चलूंगा। हेलो, देखिए, बहुत से लोग आज सब बहुत मुश्किल जगह पर आए हैं यहां पर। उन्हें यह पसंद नहीं। प्रभु कहता है कि तुम 10,000 लोगों को साथ लाए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुनूंगा। मैंने कहां कहा है कि 10,000 लोगों को तुम लाओ तो मैं सुनूंगा और प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तुम बाइबल में एक जगह तो दिखाओ। लेकिन बाइबल कहती है कि यरूशलेम जैसे बनाया जाएगा, उसी तरह से आपका विवाह भी बनाया जाएगा। जैसे यहूदा के नगर बनाए जाएंगे, उसी तरह से आपका व्यापार भी बनाया जाएगा। जैसे ये सारी चीजें जिसके बारे में यहां पर बताया है वो बनेगी, उसी तरह से आपका जीवन भी ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्तों, कुछ अलग नहीं। प्रभु का सिद्धांत सदा के लिए एक सा है। प्रभु कंफ्यूज नहीं है। प्रभु कहता है, इस तरह से तुम अपना विवाह बनाते हैं, परिवार बनाते हो, अपने बच्चों को बनाते हो। आप उन बच्चों के साथ क्या करते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते? आप कहते हैं, हम क्या कहते? क्या बेटा, तुम ऐसे हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा।
जीवन में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हम उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। किसे घर में ऐसा भविष्यवक्ता चाहिए? आप इस तरह कुछ नहीं बनाएंगे। आप इस तरह केवल शोक लेकर आएंगे और वो इसके बारे में बुरा महसूस करेगा, परेशानी के साथ बाहर जाएगा। वो कोशिश करेगा अपने शरीर में सबसे उत्तम, पसीना बहाएगा, यहां वहां दौड़ेगा, पता नहीं कि क्या करे, ये नौकरी वो नौकरी करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन एक जगह नहीं टिकेगा। लेकिन हर सुबह अगर आप उसकी ओर देखकर कहेंगे, तुम बनाए जाओगे, तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम यीशु के नाम में आशीष पाओगे, महान जीवन की नींव रखी जाएगी तुम्हारे लिए यीशु के नाम में, तुम बेकार नहीं होगे, तुम सुंदर व्यक्ति बनोगे, अद्भुत व्यक्ति, सफल व्यक्ति यीशु के नाम में। मैं इसे कहता हूं, आप आशीष कहे। हेलो, क्या आप यहीं हैं या घर चले गए? एक व्यक्ति ने कहा, चर्च में आकर घर जाए तो यही सब करना पड़ता है। मुझे दूसरी चर्च पसंद है क्योंकि घर जाना है, खाना खाना है, सोना है, सारा संदेश भूल जाते। यहां घर में पत्नी कहती है कि पास्टर सैम ने आज ये बात कही थी और तुमने ये नहीं किया है। पति कहता है, तुमने पास्टर सैम की बात सुनी और ये सारी समस्या है। ये चर्च आपके लिए समस्या होगा। ये गर्दन का दर्द होगा, लेकिन गर्दन का दर्द अच्छा है जब तक कि आप बदलाव न पाए। आमेन। इसलिए प्रभु का वचन यहां है। प्रभु हमारा जीवन बनाना चाहता है, बता रहा है कि हम अपना जीवन कैसे बनाएं। अधिकार हमारे हाथों में है। अधिकार पिछले हफ्ते बताया था, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। किसके अधिकार में है? जीभ के। ये अधिकार की जगह है। तो प्रभु कहता है, मैं अपने दास, अपने लोगों के शब्द पूरा करना चाहता हूं। अगर वो कहे तुम बसोगे तो मैं बसाऊंगा, मैं इसे करूंगा। अगर वो कहे कि ये होगा तो मैं निश्चित करूंगा कि उन्हें बुद्धि मिले और सामर्थ्य और योग्यता और सारे स्रोत मिल जाए कि उससे पूरा करें। देखिए, इसी तरह आपका घर यानी आपकी बिल्डिंग ईंटों से बनाई जाएगी। इसी तरह आपका परिवार आपकी पत्नी और बच्चों से बनेगा। इसी तरह आपका धन बनेगा और इसी तरह सब कुछ बनेगा। मेरे दोस्तों, आपको घर बनाना है। मैं असली घर के बारे में कह रहा हूं, मतलब आपका विवाह नहीं, लेकिन घर, चार दीवारें। वो कैसे बनते हैं? कुछ लोग बनाते हैं, जानते हैं कैसे? सब ने घर खरीदा ब्रदर, मुझे छोड़कर। केवल मेरे ही पास अपना घर नहीं है। मुझे पता नहीं प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो अगले 10 साल तक आप एक ईंट पर दूसरी ईंट भी नहीं रख पाएंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको कहना होगा, घर बनेगा यीशु के नाम में। मैं घर बनाऊंगा, वो मेरे लिए संभव होगा, मैं इसे कर सकता हूं। आपको उजाड़ जीवन लेना होगा, उजाड़ यरूशलेम जैसे, यहूदा के उजड़े नगर जैसे आपको उसे लेकर बनाना होगा, उसे सुंदर और अद्भुत बनाना होगा। घर में किसी के जीवन को लेकर उसे सुंदर बनाना होगा, अद्भुत बनाना होगा। आपको यह करना होगा, प्रभु के वचन के साथ कहना शुरू करना होगा। कहे तुम बनाए जाओगे, तुम स्थापित होगे, तुम अद्भुत बनोगे और सुंदर होगे। आप इसे कहे और यह होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको इस घर में इसलिए नहीं रखा। देखिए, बहुत से विश्वासियों में पवित्र आत्मा है, उनमें वचन है, उन्होंने बपतिस्मा पाया, सब कुछ पाया है, लेकिन बेकार बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है। अपने घर में बैठे हैं गड़बड़ी में, अपने घर में बैठे हैं, लड़ रहे हैं गरीबी और कमी घटी इन सारी चीजों से। और इन विश्वासियों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नहीं समझते कि वो पुलिस वाले हैं कि प्रभु की इच्छा इस परिवार में लाए। आमीन। अगर पुलिस वाला है किसी चौराहे पर और अचानक घटना होती है, कुछ होता है, सब गड़बड़ी में है, तो वहां बिल्कुल उसके बीच में आ जाएगा। वो कुछ को रोकेगा तो कुछ को जाने देगा, कुछ ऑर्डर में लाएगा और बस कुछ ही मिनट में सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है? यानी जब आप गड़बड़ी को देखते हैं और आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है,
तो बैठे न रहे, पता नहीं शायद कोई शैतान, कोई जादू टोना होगा। आप क्या कह रहे हैं कि यीशु जो आपके अंदर, उससे जादू टोना बड़ा है? हाँ? यही समस्या है, बहुत से लोग नहीं मानते। किसी ने जादू टोना किया भाई, पहले तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अचानक सब कुछ दुख में बदल गया है। बहुत बुरा है भाई। आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, आज मैं फास्टिंग कर रही हूं। आप पुलिस वाले हैं, उस गड़बड़ी के बीच आकर यीशु के नाम में और कहे, यीशु के नाम में गड़बड़ी रुक जाए, रुक जाए ये नफरत, रुक जाए ये सारी चीजें जो मेरे विरुद्ध में आती है। मेरे विरुद्ध में बनाएगा कोई भी हथियार संपन्न नहीं होगा। जो मैं कहूंगा वो सफल होगा। इस घर में शांति होगी यीशु मसीह के नाम में। देखिए, प्रार्थना इसी के बारे में है, यह अधिकार लेना है। प्रार्थना में आप राज्य और अधिकार करते हैं यीशु मसीह में और उसके द्वारा। प्रार्थना से आप अपना अधिकार और मुंह उपयोग करते हैं और विश्वास के शब्द कहते हैं और अपना घर बनाते, व्यापार और जीवन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। हेलो, समझ रहे हैं ना? आइए हम खड़े हो जाएं। चलिए अपना हाथ उठाकर कहें, मेरे पास अधिकार है, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है। सारा अधिकार उसे दिया गया। वो सिर है, मैं देह हूं। सब मेरे पैरों के नीचे है। मैं उसके साथ बैठाया गया हूं, उसके साथ काम करता हूं। मैं उसका पार्टनर हूं यहां धरती पर। मैं यहां हूं कि लागू करूं स्वर्ग का अधिकार, कि प्रभु की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो मेरे जीवन में, जैसे स्वर्ग में होती है। मैं यहां हूं कि निश्चित करूं कि यह होगी। मैं उपयोग करूंगा स्वर्ग का दिया अधिकार उन सारी चीजों के विरुद्ध में जो मेरे विरुद्ध में आती हैं। मैं उपयोग करूंगा अपने मुंह का, क्योंकि अधिकार मेरे मुंह में है, मेरे मुंह के शब्दों में है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं अपने परिवार से कहूंगा, अपने विवाह से कहूंगा, मैं अपने धन से कहूंगा, अपनी गड़बड़ी से कहूंगा, मैं अपनी चिंता से कहूंगा, हर डर से कहूंगा, हर एक गड़बड़ी से कहूंगा। जैसे प्रभु ने कहा, मैं कहूंगा, क्योंकि मैं उसके स्वरूप में बना हूं। मैं कहूंगा और मैं कहूंगा, बनाए जाए, तुम्हारी नींव डाली जाए, तुम बनाए जाओ यीशु के नाम में। सब सही काम करे यीशु के नाम में। सफलता पाओ यीशु के नाम में। शांति हो और आनंद और तंदुरुस्ती और खुशी हो यीशु के नाम में। मैं कहता हूं, और मेरा प्रभु जिसने आकाश बनाया और धरती बनाई, जिसने मुझे मेरे माता के गर्भ में बनाया, चाहता है कि पूरा करे मेरे शब्द। मैं जो भी कहता हूं मैं पाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। धन्यवाद तेरे अद्भुत वचन के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने हमें यहां पर रखा है अधिकार के लोगों के रूप में, कि तेरी इच्छा, योजना और उद्देश्य पूरा करे। हम यहां वही करेंगे। हम यहां बेकार में नहीं है हे प्रभु। हम नहीं है कि यीशु के आने की राह देखे कि हम स्वर्ग में जाए। हम यहां है कि प्रभु की इच्छा पूरी कर दे इस पृथ्वी पर। इसलिए यीशु के नाम में हम कहते हैं इन लोगों के लिए जो यहां पर सभा के रूप में इकट्ठे हुए हैं। मैं कहता हूं उद्धार, मैं कहता हूं शांति, मैं कहता हूं आनंद यीशु के नाम में। इन लोगों के लिए ये आनंद पाए, शांति पाए, उद्धार पाए, आजाद हो, छुटकारा पाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं कि सारी बीमारी चली जाए, शैतान के हर काम खत्म हो और यीशु के नाम में चले जाए। मैं अधिकार लेता हूं यीशु के नाम में हर चीज पर।
हर गड़बड़ी, हर परेशानी, हर डर, शैतान का विनाश करने वाला हर काम, मैं उस पर अधिकार लेता हूं यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं, शैतान हाथ हटा ले, क्योंकि यह प्रभु की संपत्ति है, ये प्रभु के लोग हैं। इनकी आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु का है। इनके हाथों के काम प्रभु के हैं। यीशु के नाम में आशीष पाए। मैं कहता हूं परिवार आशीष पाए, कहता हूं हर व्यक्ति आशीष पाए, आत्मा में आशीष पाए, प्राण में आशीष पाए, आशीष पाए अपने शरीर में, अपने हाथों के कामों में आशीष पाए, पारिवारिक जीवन में आपके बच्चे आशीष पाए, आपका वंश आशीष पाए, यीशु के नाम में आशीष पाए। बनाए जाए सुंदर रूप में आपका जीवन आशीष पाए यीशु के नाम में। मैं कहता हूं जीवन और शांति और तंदुरुस्ती यीशु के नाम में। और मैं उसे मना करता हूं जो विरुद्ध में है प्रभु की इच्छा, योजना और उद्देश्य के, जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, केवल वही, उससे हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये प्रकाशन हमारे लिए खोला है। घर, परिवार और व्यापार, लोगों का जीवन बदल जाए, हम इसे बदलते हैं। तुझे सारी महिमा, स्तुति और आदर देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।